Hey everyone, welcome back to iStock Research and the daily analysis is here. वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपके सामने डिस्क्लेमर रख दिया है। ये कोई सी भी चीज़ जो मैं यहाँ बताता हूँ ये कहीं से भी टिप नहीं है, ये एक होमवर्क है, एक व्यू पॉइंट है। जो गलत हो या सही हो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों फ्यूचर चार्ट्स रख दिए हैं यहाँ पर, निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर। आप फ्यूचर यूज़ कर लो, स्पॉट यूज़ कर लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस वॉल्यूम का फ़र्क आता है, लेवल्स मत रटो, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, ये जो आप देख रहे हैं पिंक वाले मैंने जो बॉक्सेस बना रखे हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। ठीक है, तो आप ये पिंक बॉक्स देख सकते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये तो इतना तो क्लियर है हमारे सामने। अब विजुअली हमारे सामने एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमारे पास एक ऊपर का ब्रैकेट है और एक नीचे का ब्रैकेट है। ठीक है, नीचे के ब्रैकेट पे मार्केट 4 बार टच कर चुकी है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही हो तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर हथौड़ा मारा जा रहा है, यहाँ पर भी हथौड़ा मारा जा रहा है, यहाँ पर भी हथौड़ा मारा जा रहा है और यहाँ पर भी हथौड़ा मारा जा रहा है। बार बार अगर किसी चीज़ पर इम्पैक्ट किया जाए तो उस पर क्रैक्स डेवलप होना लाजमी है। ओके, इधर 2 बार ही हुआ है, तो जो एक सिंपल सा लॉजिक है एवरीडे लाइफ वाला, वो मैंने अभी यहाँ लगाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके शॉर्ट कर दो, ऑब्वियसली नॉट। ओके, अब मेरे लिए जो मैंने अपने प्लान में भी बताया था वो ये था कि मैं इधर या इधर प्ले करूँगा। ठीक है, ये मेरे जोन्स हैं जहाँ पर मैं प्ले करने वाला हूँ, इधर और इधर। ऑलराइट, ये बीच का मुझे नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो 50% है इस पर मैं यहाँ पर कहीं पर एक पंट देखूंगा, वो मैंने बोला था आपको। ठीक है, और जिनको ज़्यादा खुजली है वो ले सकते हैं, बाकी पेशेंट ट्रेडर विल ऑलवेज वेट फॉर ए जोन्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है आपके लिए। ठीक है, अब ये मैं कोई टिप विप की बात नहीं हो रही यहाँ पर। मैंने एक सीधी सी चीज़ आपको बोली थी कि ठीक है, हम लोग एक चीज़ पे बहुत क्लियर हैं कि मार्केट डाउन खुली है, सारी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट लो है। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ डाउन मूव। ये सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। ठीक है, बट अगर मार्केट ऐसे रिवर्स कर गई तो जो लोग शॉर्टर्स हैं या फिर जो लोग अनप्लान ट्रेडर्स हैं वो शॉक में आ जाएंगे, और जैसे ये लोग कवर करते हैं ना, एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, दे विल फ्रीज एंड बाय एट हायर जोन्स वेयर स्मार्ट मनी विल बुक। अभी मैं समझाऊंगा कि मैंने कहाँ पर बुकिंग की थी और मैंने अलर्ट भी दिया था यहाँ पर वो। ठीक है, तो अब गेम क्या हुआ था कि मेरी 50% क्वांटिटी इस जोन के अराउंड थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा S1 था इधर, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। इधर मेरी बाकी क्वांटिटी थी। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी कैंडल आएगी और रेस कर देगी। मेरा स्टॉप लॉस समवॉट इधर था, इधर भी रख सकता था मैं, कोई टेंशन नहीं थी, बट जितना मैंने स्टॉप लॉस लेना था उस हिसाब से मेरा यहाँ आ रहा था, तो ठीक है, ये भी फाइन है। अगर ये चले जाएगा तो ये भी चले जाएगा नीचे वाला। ऑलराइट, और इस कैंडल के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा स्टॉप लॉस नीचे भी हिट ही होगा, क्योंकि ये अच्छी खासी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, सारी चीज़ें बेयर्स के फेवर में है। बट एरिया ऑफ वैल्यू ये कहाँ बन रहा है? एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर, तो उसका मतलब ये ऊपर का जोन तो सारा सपोर्ट देगा, तो यहाँ कुछ भी बन जाए इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये एरिया टूट ना जाए। ठीक है, और उसके बाद एक बार रिट्रेस हो जाए, फिर रिजेक्शन हो, तब कंफर्मेशन होगी कि हाँ ये एरिया इज नाउ अ रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट वाला खेल नहीं है यहाँ पर। क्लियर? चलो, ये भी हो गया। तो अब मैं आपको एक बार पिवट्स डाल के दिखा देता हूँ कि पिवट्स में क्या गेम था। पिवट्स, ठीक है, ये रहा पिवट्स। तो इधर थी मेरी बाइंग समवॉट। ठीक है, जब एक कैंडल क्लोज ही हुई थी तभी मैंने बाइंग की थी, और एक मेरी बाइंग समवॉट इसके अराउंड थी। ठीक है, ये वाली जो इधर मेरी बाइंग थी ना 50% वाली, ये क्यों थी? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया था नीचे, तो मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत फेवरेबल लग रहा था। और अगर S1 को मार्केट तोड़ती है तो फिर चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि हम लोग अपना अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं। सीधी सी बात है। तो इस दिन मेरा मेन क्या था, मैंने इस दिन बाइंग नहीं की थी। बाइंग में मैंने कोई ना ही ऑप्शन बाय किए थे, ना ही मैंने फ्यूचर बाय किया था। मैंने इस दिन सेलिंग की थी। ठीक है, सेलिंग का मेन पर्पस क्या था? सेलिंग का मेन पर्पस ये था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एक अच्छा खासा मेरे को प्राइसेस में फॉल मिलेगा, और ये सब जो हो रहा है ना, इसमें फालतू के स्पाइक्स नहीं आएंगे।
ठीक है, मैंने 16,900 की पुट यहाँ पर सेल की थी, ठीक है, वो आपकी कुछ एक बार मैंने 110 के पास की थी, ऑलराइट, और जब वो इधर थी ना तब आई गेस 99 थी या 98 पॉइंट समथिंग थी, ऐसा कुछ था इस रेंज के पास। तो ये मेरी प्राइसेस थी, तो समवॉट 106 की मेरी एवरेज आ रही थी। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? मेरा स्टॉप लॉस था 135 पे, ठीक है। अभी अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, 16,900 PE ऑप्शंस, अरे मार्च की एक्सपायरी कहाँ गए? निफ्टी, ये बड़ी टेंशन का काम है यार, एग्जैक्ट लिखना ना। ज़ेरोडा में ये चीज़ बहुत अच्छी है, इनमें बहुत एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या गेम हुआ है, मैं ये समझाता हूँ आपको। एक तो मेरा समवॉट इस अराउंड इस लेवल पे था 110 पे, ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के अराउंड कुछ किया था ना, इधर मेरा कुछ 99 या 98 के अराउंड मेरा ऑर्डर पंच हो गया था, ठीक है, इधर मैंने पंच कर लिया था, तो ये हो गया था एक लेवल। अब जब मार्केट ने ये बनाया था ना और उसमें आपने देखा था बेरिश एनगल्फिंग, तब मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये लेवल विल बी टेकन आउट, बट मैंने सिस्टम से हटा नहीं मैं। और ऑप्शन सेलिंग का एक बेनिफिट क्या हुआ कि अब मैं भी आपको दिखाऊंगा वो चीज़ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर मार्केट ने टॉप मारा है कुछ 117 के करीब का, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? समवॉट इधर 136 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। एवरेज मेरी 106 के अराउंड आ रही है और 136 का मेरा एवरेज वो है, तो 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, ये तो क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग में ना एडवांटेज क्या होता है। ये देखो आप, अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरी, अगर आप हिसाब लगाएंगे 38 और इधर आप ले लो समवॉट 16,980 के अराउंड, ठीक है। अब ये कैंडल 17,040 से ये आई है 16,970 तक, ठीक है। 40 पॉइंट, ये ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स मार्केट एकदम से फ्लैट गिर गई, ठीक है। अब जिसने फ्यूचर लिया होगा, स्टॉप लॉस जनरली बंदा कहाँ लगाएगा? अगर एक कायदे की चीज़ है ना, अगर बंदा इतनी बड़ी कैंडल पे लेगा तो स्टॉप लॉस या तो यहाँ लगा लेगा, यहाँ तो लगाएगा नहीं, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जनरली इसके आसपास लगाएगा कि अगर ये चले गया तो फिर ये ट्रेड आउट है। अब यहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग में देखेंगे कि मैंने पुट को ऑप्शन सेल किया था, ठीक है। जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है वो अभी बस इसको सुनो, ठीक है। इसके बारे में भी वीडियोस आएंगी। मैं बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा माथापच्ची वाली चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ कि लोग जो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं ज़ीरो वाली जिसमें नुकसान ही ना हो, वो सब मैं नहीं करता हूँ भाई, ठीक है। मेरी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज़ हैं। यहाँ पर आप देखिए 98 से मार्केट वापस बस 116 तक गई है, ठीक है, और ये 0.57 या 56 के अराउंड था, ठीक है, इसका डेल्टा। तो मतलब अगर निफ्टी 70 पॉइंट नीचे गिर रही है तो उसका कम से कम 35 पॉइंट ऊपर उठना बनता था, कम से कम इतना पुट का, इसके हिसाब से जो लॉजिक है। बट पुट गई कितने ऊपर? हार्डली 16-17 पॉइंट्स, गुड इनफ, मेरे लिए तो सही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शंस में ट्रेडिंग बेटर रहती है। इसलिए मैंने आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में भी बोला था कि मैं ऑप्शंस पे अपने मैक्सिमम को शिफ्ट कर रहा हूँ। दो मैं फ्यूचर्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब मार्केट अच्छे खासे अपमूव देती है, मार्केट 500 पॉइंट भाग रही है एंड फ्यूचर्स भागते हैं 250, 290, तो मुझे वो बहुत कम लगते हैं। तो उस फोमो के चक्कर में मैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता था। बट जब रिस्क को मेरे को समझ में आया कि रिस्क का बहुत ध्यान रखना है, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन, ठीक है, आपका ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शंस बेचने में मज़ा ज़्यादा आता है बिकॉज आपका रिस्क बहुत चेक में रहता है। छोटे मोटे जो स्पाइक्स आते हैं ना, ये वाले जो स्पाइक्स आते हैं, जैसे ये निकलते हैं, ये कटते हैं, उसके बाद अच्छी सेलिंग दोबारा आती है, ठीक है ना। तो ये जो सेलिंग वाला पार्ट है ना, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर भी लिखा था कि मैंने बुकिंग कहाँ पर की है, ये देखिए आप, ये देखिए आप 3:06 पे मैंने लिखा था आउट फॉर द डे, PDL टारगेट डन, ठीक है। अब PDL क्या था मैं ये बता देता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये इस दिन का क्या है, ये रहा। मैंने आपको एक चीज़ लिखी थी, आप दोबारा उस चीज़ को ध्यान दीजिए। दे विल फ्रीज एंड बाय एट हायर जोन्स वेयर स्मार्ट मनी विल बुक, ठीक है।
अब सीधी सी बात है, ये लोग यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पर भी बाइंग नहीं करेंगे, ये बाइंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें इस लेवल पे जो समझदार बंदा है ना वो कुछ पोजीशन अपनी बुक करेगा, क्योंकि मार्केट में फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, और जब फॉलो थ्रू नहीं आता तो बेमतलब का रिस्क करना होता है महान बेवकूफ़ी, ठीक है। जब तक मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि डे बाय डे मार्केट क्लोज हो रही है, दे रही है मेरे को, ठीक है ना कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रही है, यहाँ पर तो कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे एकदम से इतना लंबा चौड़ा फॉल आ जाता है, फिर यहाँ पर कंटिन्यूशन होना चाहिए नीचे की तरफ, फिर मार्केट ऊपर, तो ना ही नीचे की तरफ कंटिन्यूशन है ना ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन है, तो इसमें कटने का फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर कि मैं ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर्स में भी करता हूँ, बट इस दिन मेरे को ऑप्शंस ज़्यादा फेवरेबल लगे थे, एंड ये वो दिन होते हैं जिस दिन पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, आपका मन में बार बार चीज़ें आएंगी कि यार निकल जाता हूँ, क्या क्या पॉइंट है, कोई फ़ायदा नहीं है, निकल जाता हूँ। बट जब आपका रिस्क चेक में रहता है ना, यहाँ पर 70 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी, यहाँ किसी भी बंदे को प्रॉब्लम होती, नॉर्मल सी बात है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो उसको लगता है कि यार निकल जाते हैं, क्या बेमतलब का नुकसान ले रहा हूँ मैं। बट ऑप्शंस में यही मूवमेंट आपकी कितनी कम रही है, आप ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने क्या बनाया है, एक हायर हाई बनाया है। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में आप ये चीज़ नोट करिए कि लोअर लो बनाया, क्लियर है, ऊपर दोबारा जाने की कोशिश की, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गया यहाँ पर, और वॉल्यूम क्या कर रही है, इंटेंसिफाई हो रही है, ठीक है। जब भी रेड आ रहे हैं वॉल्यूम इज हाई, जब भी ग्रीन आ रहे हैं वॉल्यूम इज लो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जोन पे वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ बायर्स ट्रैप हुए हैं, और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हुई बट रिजेक्ट हो गई, क्लियर। तो आपको बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, बट इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। ये कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी कोच या कोई भी सिस्टम आपको नहीं सिखाएगा, आपको खुद बैठ के घंटों घंटों भर चार्टों को घूरना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है मार्केट्स में, ठीक है। तो दिस इज़ इट। अब प्लानिंग अभी भी देखो सिंपल प्लानिंग ही है मेरी, अभी भी एक गेम चल रही है, आप वो समझो, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ऑलराइट। तो अब और ये जोन क्या है, दिस इज़ योर प्रीवियस डे लो, क्लियर। और अगर आप ध्यान दोगे मार्केट ने, अगर अब मैं जोन्स को चेंज कर दूँ, एक जोन यहाँ आ गया एंड अब एक जोन यहाँ पर आ गया, क्लियर। ये जोन हमारा यहाँ पर था, तो बेसिकली दोनों आसपास ही हैं, प्रीवियस डे लो एंड आज का प्रीवियस डे, मतलब ये अब प्रीवियस डे हाई हो गया और ये हो गया थोड़ा पहले का प्रीवियस डे लो, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। इसको बोलेंगे हम आज का हाई, मतलब डे हाई, इसको बोलेंगे हम प्रीवियस डे लो, ठीक है। दोनों जस्ट आसपास ही हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये जो जोन है ना, ये क्या प्ले करेगा, अभी फॉर द टाइमिंग रेजिस्टेंस का काम प्ले करेगा, ठीक है। जैसे ही ये बड़ी कैंडल का 50% इज टेकन आउट, ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है, ये कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल कोई 1000 पॉइंट कमा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उसका कायदे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, 100 पॉइंट पे तो नहीं होगा, कॉमन सेंस है। तो 1000 पॉइंट कमा रहा है 100, और मार्केट गिर जाए वो बस 100 पॉइंट लेके जाए, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कम से कम 500 पॉइंट पे तो लगाएगा, अगर उसको और 1000 पॉइंट के लिए प्ले करना है तो कुछ तो घर लेके जाएगा ना, कि डीमोटिवेट ना हो, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मार्केट्स में बार बार मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस इज़ इट, ठीक है। तो हम लोग इस जोन के ऊपर विल प्लान बाय, ठीक है, 17,120 से लेके 17,100, ये आप जोन मोटा मोटी लेके चलो, इसके ऊपर हम बाइंग प्ले करेंगे, ठीक है। और दूसरी बाइंग कहाँ पर होगी, दूसरी बाइंग होगी दोबारा इसी जोन में 17,000 से लेके 16,950 के बीच में। तो वन जोन, सेकंड जोन, सेलिंग नहीं करनी है यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं है सेलिंग करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेलिंग करोगे हार्डली 100 पॉइंट के लिए सेलिंग कर रहे हो, और वो भी एग्जैक्ट 100 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 60-70 ही मिलने वाले हैं, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पर सेलिंग करने का। तो सेलिंग मत सोचो उधर, ठीक है। सेलिंग सोचना है इसके नीचे, जब मार्केट 16,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे ना, तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सेलिंग ओनली बिलो 16,900, क्लियर।
उसके बाद ये अब मैं बता देता हूँ दोबारा, गेम प्लान 1, गेम प्लान 2 एंड दिस इज़ गेम प्लान 3 सेलिंग वाला, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये है आपका 300 एंड दिस इज़ योर 100, तो मतलब 200, तो 200 पे आपका आएगा 50%, 200 पे ये 50% है, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर टेक्स्ट 50% ऑफ मास्टर कैंडल या मदर बार बोल लो, जो आपका मन है, ठीक है, रख दिया मैंने। इसके ऊपर यहाँ पर आप अपनी पूरी क्वांटिटी नहीं प्ले करोगे, यहाँ पर आप हार्डली अपना 30-40% प्ले करोगे, ठीक है ना, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ खेलोगे। इसके ऊपर आपके पास खेल आएगा एंड देन फुल क्वांटिटी आपकी आएगी 17,400 के ऊपर ही, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर फुल क्वांटिटी प्ले करनी है या तो इधर प्ले कर लो कि आपका रिस्क बहुत छोटा है, अगर ट्रेडिंग मिलती है इधर तो, ठीक है, और आपको लगता है, आपके अंदर से गट फीलिंग आ रही है, ऑप्शन डेटा भी आपको यही बता रहा है, ठीक है, तो ये आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डेटा मतलब ये बता रहा है कि अगर 16,900 और 17,000 के पुट राइटर्स गिव अप नहीं कर रहे, होल्ड करके बैठे हैं और एडिशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो इस लेवल को होल्ड करेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाती है और इस 17,000 के कॉल राइटर्स अगर गिव अप कर रहे हैं और वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं 17,100 या 200 पे, तब उसका मतलब क्या है कि मार्केट में 17,000 एक बेस बन गया है, ठीक है, तो आप इधर बाइंग कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लान बता दिया, इसके ऊपर हम प्ले करेंगे, ये आपका आता है 17,200, इसके ऊपर आप एटलीस्ट अपना 50-60% आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप 50-60% प्ले मत करो, यहाँ पर आप 25-30% प्ले करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 3 लॉट लोगे, यहाँ पर आप 5 लॉट लोगे, ठीक है, और इसके ऊपर ही आप 10 लॉट लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 लॉट्स में ट्रेड करते हो तो मैंने आपको एक हिसाब बता दिया, ठीक है, और इधर आप 10 लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर 5 में कर लो, जो आपको ठीक लगे। इधर आपके पास चॉइस है बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है, तो इफ़ इट अलाउज देन ट्रेड, इफ इट डजंट देन लेट इट बी, ओके। सो दिस इज योर निफ्टी, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड सिंपल है। बैंक निफ्टी के अंदर भी इफ़ यू कैन सी डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, एंड वी आर वेयर एट द सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट पे ही हम दोबारा। तो दोबारा से अगर मुझे, अब देखो बैंक निफ्टी में ना एक चीज़ क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो ये जो जोन है ना 36,100 का, ये आई फील कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इधर, ऑलराइट, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या है, इधर देखो वॉल्यूम आई तगड़ी, वापस नीचे मार्केट आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, वॉल्यूम राइज हुई, फिर जब वापस पुल बैक दिया फिर वॉल्यूम रिड्यूस हुई, फिर मार्केट ने एकदम से एक अच्छा खासा अपबर्स दिया, मार्केट दोबारा ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल के नीचे कल ट्रेड करती है या नहीं। अगर करती है तो फिर आप इसी जोन की वेट करो, ठीक है, और अगर नहीं करती और यहीं से टिकना शुरू कर देती है, ऐसे करती है और देन एक बड़ी कैंडल बना देती है, तो दिस इज़ योर बाय जोन, क्लियर, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लग जाए तब आप स्विंग ट्रेडिंग और जो आपके मन में है वो सब आप देखना, ठीक है। जब तक मार्केट इस ब्रैकेट के अंदर है, क्वांटिटी अपनी कम रखो एंड ट्रेड ऑन द एजेस ओनली, ठीक है, बस और कोई गेम प्लान नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, यही आपका मेन गेम प्लान है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मैं थोड़े दिन के लिए आई एम ऑन हॉलीडे, तो ये डेली एनालिसिस तो आज लास्ट है। अब इसके बाद आपका डेली एनालिसिस वो ट्यूसडे वेडनेसडे से आएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाकी मैं आज कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बीच में उनको डाल सकूँ, थोड़ी एडिटिंग ये सब कर करके, तो बीच बीच में मैं इस हफ्ते 2 या 3 वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा, एजुकेशनल वाली, छोटी छोटी कंटेंट वाली, जिससे आपका बेस क्लियर हो उस चीज़ के अंदर, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपने क्या सीखा एंड हाउ इज़ योर डे, आपने कैसे मंडे को ट्रेड किया था, आपने क्या गलती की, सो उसको शेयर करिए एंड कोशिश करिए कि आप जो भी शेयर करते हैं चार्ट्स पे उसको छोटा छोटा रखिए, पैराग्राफ्स मत बनाइए। अगर आप पैराग्राफ्स बना रहे हैं तो उसका मतलब आपको ही क्लियर नहीं है कि आपने क्या गलती की है या फिर आप क्या बोलना चाहते हो। आपको अपनी गलती 2 लाइनों में बतानी है,
2 लाइनों में अगर आप अपनी गलती बता सकते हो, पैराग्राफ मत दो, ये मत बोलो कि मैं ये ऐसे सोच रहा था, कर रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं, साफ साफ लिखो आई बॉट एट S1, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, रिजेक्टेड, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट वेंट अप, फोमो, समझ जाऊंगा मैं कि क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। साफ साफ एक लाइन में दो, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े मैसेजेस नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो कभी कभार इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटे मैसेजेस रखो, डू नॉट मेक अ पैराग्राफ, ऑलराइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।